बैठे थे, क्या मिला, क्या लेके आए। कोई ये भी कह सकता गए तो हम भी थे लेकिन हमें तो कुछ मिला नहीं, जैसे गए थे वैसे ही आ गए। तो मैं कहता हूँ, डंके की चोट पे कहता हूँ मुफ्ती साहब कि ये तो जलसा है, लोग यहाँ से खाली चले जाएं तो क्या बात, बेअदब लोग तो मदीने से खाली लौट आया करते हैं। हाँ जी, बेअदब लोग मदीने से खाली लौट आया करते हैं। और इमरान भाई, सच ये है कि हुजूर की महफिल का भी अपना एक उसूल है, अपना एक उसूल है। अगर स्कूल का उसूल हो सकता है, थाने का उसूल हो सकता है, अगर लोगों की दुनियावी महफिल का उसूल हो सकता है, सदन का, कोर्ट का उसूल हो सकता है, तो क्या मोहम्मद अरबी की महफिल का उसूल नहीं होगा? जब सबके अपने उसूल हैं तो हुजूर की महफिल का भी अपना उसूल है। और इस महफिल का उसूल ये है कि यहाँ जितने छोटे होके बैठोगे अल्लाह उतना बड़ा बना के वापस करेगा। कई बार ना लोग ये कहते सोचते नहीं जी सुभान अल्लाह कहना तो बच्चों का काम है, हम तो पैसे वाले लोग, हम सुभान अल्लाह क्यों कहें, हम आगे यही बड़ी बात है। तो भाई मैं बार बार कहता हूँ और आज फिर कहूंगा, अगर खुमार हो किसी को दौलत का या तरक्की या कामयाबी का तो ज्यादा नशे में मत रहिएगा, ज्यादा घमंड न कीजिएगा। हुए नामवर बे निशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। बड़े बड़े कब्रिस्तान में लेटे हैं और हम अपने पैसों से इन सादा लिबास लोगों को नहीं पहचान सकते हैं। इनकी अजमतें अल्लाह ने इतनी बुलंद फरमाई हैं, इतने रुतबे अल्लाह ने इनको अता किए हैं कि ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। तो याद रखिएगा, अगर यहाँ कुछ लेने बैठे हैं तो बड़े बन के नहीं, छोटे बन के बैठिए। कैसे बन के बैठिए? बोलो, छोटे बन के बैठिए, वरना लोग मदीने से लौट आते। सबको हुजूर का दीदार नसीब नहीं होता है, सबको नसीब नहीं होता। एक वो है जो 7 साल से जूते पहन के उनकी जालियों के आगे टहल रहा है और कहता हुजूर जिंदा है ही नहीं, होते तो मैं देखता। मैं कहता हूं सुन, हुजूर बेअदबों को नजर नहीं आते, हुजूर अदब वालों को नजर आया करते। वाह 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 वाह। आप बरसों काट दे उनकी दहलीज पे और अदब ना हो तो हुजूर तो क्या तुम्हें हुजूर की महक भी नहीं आएगी। अगर यकीन ना हो तो हिजरत की रात नबी की चौखट देख, वहां पे एक नहीं 40 खड़े थे और नबी ऐसे गुजर गए कि हवा तक न लगी, हवा तक न लगी, हवा तक न लगी। तू 10 साल जूते पहन के ड्यूटी करके कहता है हुजूर होते तो दिखते। मैंने कहा बेअदबों को नहीं, अदब वालों को दिखते हैं। तुझे 7 साल में नजर नहीं आए। मेरा बरेली का अहमद रजा गया था, वाह वाह वाह, बरेली का अहमद रजा गया था। वो सुन्नी और मुकद्दर पे नाज करो, अल्लाह ने आला हजरत हमारी झोली में रखे हुए हैं। हाँ, जो इस पे नहीं बोला मुझे नहीं मालूम है वो सुन्नी है कि सुले कुल्ली है। हाँ, जो टनाटन सुन्नी है वो बोले आला हजरत हमारी झोली में है, बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आला हजरत हमारा हिस्सा है। जोर से जो नहीं बोल रहा समझ लो देवबंदियों के दावत मार के बैठा है। तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे मुनकर अजब खाने गुर्राने वाले। मुझे हाथ उठा के बताएं, हौज़े कौसर के जाम कौन बांटेगा? हुजूर बांटेंगे। बोलो, हुजूर बांटेंगे ना? कौन बांटेगा? बच्चे हाथ उठा के यकीन दहानी कराएं कि जवानों से ज्यादा बच्चे समझदार हैं। कौन बांटेंगे? हुजूर बांटेंगे। ये तो मुकद्दर मैं देख रहा हूं, शुक्र है यहां बच्चे पीछे बैठे हुए। कई बार ना मुझे उम्मीद है सबसे पहले बच्चे ही आए होंगे। महफिल को शुरू करते ही बच्चे, हाँ बच्चे ही शुरू करते हैं, क्योंकि जब तिलावत होती तो समझदार लोग तो बाहर खड़े होते, ये बच्चे आके बैठ जाते। और जब आ जाता ना कोई, अच्छा चल भाई कलुआ के तू है उड़ा, यहाँ मैं बैठ, चलो बच्चों को डालते। मैं कहता हूँ सुनो, हुजूर की महफिल में जब आया करो ना तो किसी को उठाया ना करो। जरूरी नहीं है आप 25 साल के तो इश्क आपका ज्यादा है।
हुजूर जितना आपको देख रखे हैं उतना ही हुजूर छोटे बच्चों को देख रखे हैं। बेशक बेशक। और ये हुजूर की महफिल है, यहाँ पहली कुर्सी होती उसकी है जो पहले आ जाए। हाँ जी, तो बच्चे समझदार हैं। मैं कोशिश करता हूं कि बच्चे मुझे सुने, और मैं बड़ों से कहूंगा कि अपने बच्चों को हुजूर की महफिल में लाया करो, इसलिए कि जब हम कब्रिस्तान में होंगे और ये बच्चे हिंदुस्तान में होंगे ना, और जब 12वीं और 11वीं का परचम लहराएगा तो कुछ गुमराह लोग आके कहेंगे कि जी ये बिदअत है, तो फिर ये किताब खोल के नहीं थप्पड़ मार के बताएंगे मुंह बंद कर, जब हम छोटे थे तो अब्बा के साथ मदीने वाले की महफिल में जाया। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। इसलिए बच्चों को लाया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान इसलिए अल्लाह। बच्चों को लाया करो। वाह वाह वाह। आने वाले कल का 12वीं का अलम बन के चमकेंगे, 12वीं का झंडा बन के लहराएंगे ये बच्चे। अपने बच्चों को लाया करो, और बच्चों में अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, दुनिया में कोई तुम्हें इतना प्यार नहीं दे सकता जितना मदीने वाले मुस्तफा ने तुम्हें प्यार दिया। वाह वाह। मैं तो बच्चों से बात कर रहा हूं, बच्चों खुदा की कसम कोई तुम्हें उतनी इज्जत नहीं देता, रब्बे काबा की इज्जत की कसम कोई तुम्हें इतनी इज्जत नहीं दे सकता जितनी मदीने वाले मुस्तफा ने तुम्हें इज्जत अता फरमाई। वाह वाह। हाँ जी, इस 2 टांगों के जानवर को क्या पता जो कहता नबी मेरी तरह है। ये क्या जाने कि नबी ने बच्चों को कैसा नवाजा है। हाँ, कभी कभी मुफ्ती साहब वो रिवायत पढ़ो तो रोना आ जाता है। बच्चे खेल रहे हैं, मेरा नबी पैरों के बल बैठा हुआ है, उखड़ियों सरकार बैठे, घंटों बैठे रहे, घंटों बैठे रखे। अल्लाह अकबर। किसी सहाबी ने आके कहा था सरकार इजाजत हो तो अपने बच्चे को लेके चला जाऊं। मेरे सरकार ने कहा ना अभी नहीं, घर चला जा। सहाबी वापस चले गए, दोपहर को फिर आते गए, सरकार अब ले जाऊं, कहा अभी ठहर जाओ। थोड़ी देर के बाद फिर आए, कहा सरकार अब ले जाऊं, कहा हाँ अब लेके चले जाओ। जब वो बच्चे को लेके जाने लगे हैं, अब मेरे सरकार से सहाबी ने अर्ज किया था मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान सरकार, बताएं तो शकी जब मैं पहले बच्चे को लेने आया था तब आपने मना क्यों किया, जब दूसरी मर्तबा लेने आया फिर मना किस लिए कर दिया, आका अब तीसरी बार आया हो तब आपने इजाजत क्यों दे दी थी। तब नबुव्वत वाली आंखों में आंसू आए और आका ने कहा था तुझे क्या लगता है मैं ऐसे कि यहाँ बैठा हुआ हूँ, तू नहीं देख रहा है मेरी उम्मत के बच्चे खेल रहे हैं और इन बच्चों में कुछ यतीम बच्चे भी खेल रहे हैं। अगर तू अपने को लेके चला जाता तो शायद किसी यतीम के दिल पे यह एहसास आ जाता, अगर आज मेरा बाप होता तो मुझे बुलाने आता। आका कहते सुन, मैं दिल तोड़ने नहीं आया बल्कि टूटे दिलों को जोड़ने के लिए आया। नारे तकबीर, नारे रसालत, अज़मते ताजदारे अंबिया, जिक्रे गौसे आज़म, महफिले गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत। शुक्रिया, सलामत रहे। ओ भाई, मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ, हाँ हमारे मुल्क की एक मोतबर सीट पे बैठने वाला बंदा माइक में कहता ये कौम मुसलमान अपने बच्चों को हाथ में बैनर दे के बाहर निकाल रहे। मैंने कहा पढ़िए जनाब हमारी तारीख, खुदा की कसम बद्र से लेकर के आज तक उम्मत से कहना नहीं पड़ा है कि हुजूर के लिए जान देनी है। जब बात हुजूर की आती है तो जितनी इश्क की आग जवानों के सीने में लगती है ना, उतनी ही इश्क की आग बच्चों के सीने में लगा करती है, बच्चों के सीने में लगा करती है। ये मेरे हुजूर का इश्क है, ये मेरे हुजूर का इश्क है। और क्या कहा मेरे इमाम ने, ऐ इश्क तेरे सदके। मुझे उनसे कोई मतलब नहीं, मैं फिर कहूंगा कि जिनकी रिश्तेदारी भाभीियों में, मुझे उससे मतलब है जो अपनी हर चीज से ज्यादा मदीने वाले से प्यार करता है। मैं सिर्फ उसके मुंह को देखना चाहता हूँ जिसका सब कुछ हुजूर है, और वही बात सुने जो सब कुछ हुजूर को मानता हो। सब कुछ जो हुजूर को मानता हो वो सुने मेरी बात। तारीख रही है इस्लाम की, जब बात हुजूर की आती है ना, तो जहाँ जवान जान देने के लिए निकलते हैं वहाँ बच्चे भी जान देने के लिए निकल आते हैं। यह इस्लाम की तारीख रही है, इस्लाम की तारीख रही है। बच्चों से कहना चाहूँगा, बच्चों सच ये है हम तो आए ही मरने के लिए हैं। फ़र्क इतना है कुछ लोग बिस्तर पे एड़ियाँ रगड़ के मरते हैं, कुछ लोग मोहम्मद अरबी की इज्जत पे जान दिया करते हैं। वो लोगों नबी से इश्क करो। शुक्र है हमारा ताल्लुक उस कौम से नहीं है जो हुजूर को बड़े भाई की तरह कहती है।
हमारा ताल्लुक उस कौम से नहीं है जो हुजूर को गांव के चौधरी की तरह कहती है। हमारा ताल्लुक तो उस शख्सियत से है जिसने ये नारा सिखाया था, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हमारा तो सब कुछ है कि हुजूर, है कि हुजूर। जूता पहन के कह रहा हुजूर जिंदा होते तो दिखते। मैंने कहा इश्क लेके चल मदीने, और इश्क भी आला हजरत जैसा, आला हजरत जैसा। मैं कहूंगा खुदा आपको मदीने ले जाए ना तो जेब में मोबाइल ना लेके जाना। बड़ी गलती करते हैं, अभी दाखिल नहीं हुए मोबाइल पहले निकाल लिया। कोई वीडियो बना रहा है, कोई वीडियो कॉल करके कह रहा है देखो हम यहां तक आ गए। मेरा इमाम कहता मुंह बंद कर हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है वो जाने वाले, देख तो सही खड़ा कहां है, देख अपने कदम देख और उनका हरम देख, देख मुकद्दर तुझे कहां ले आया है, देख तेरे नसीब ने क्या दिन दिखाए हैं तुझे। आज यहां आके भी तू मोबाइल चला रहा है, यहां आके भी मोबाइल चला रहा है। आला हजरत भी मदीने गए थे, पैर की जूतियां निकाल दी। किसी ने कहा पठान हो, अल्लामा हो, इतनी भी अकल नहीं, जमीन पथरीली है। आंख में आंसू भर के कहा था वो जमीन को टोकने वाले, तुझे नहीं पता शहरे नबी के बागों के कांटे फूल की पत्ती से ज्यादा नरमी होने का हुनर रखते हैं। कहाँ है तू? अल्लाह अकबर। गए, पैर में कांटा चुबा, रो दिए थे आला हजरत। ये इश्क होना चाहिए, ये इश्क होना चाहिए। हुजूर यूं ही किसी को नजर नहीं आते, पैर में कांटा चुबा निकाल के ना रोने लग गए। किसी ने कहा पठान हट्टा कट्टा जवान है, आशिक हुजूर का, एक कांटे के दर्द से रो दिया। तो मेरे इमाम ने कहा था दर्द से कौन रोया है? कहा फिर क्यों रोए? कहा एक ख्याल ने रुला दिया। कहा क्यों? कि ये शहर नबी का कांटा है और अहमद रजा का तलवा मजबूत है। मैं कहता हूँ आला हजरत पे लड़ने से ज्यादा आला हजरत को पढ़ने की जरूरत है। खुदा की कसम अगर बंदा पढ़ लेना आला हजरत को ना तो अपने वक्त का जामी बन के चमकता है, अपने वक्त का गजाली बन जाता है। और मैं तो खुल के कहता हूं अपने दौर के सबसे बड़े सूफी को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। पढ़ाई नहीं आला हजरत को लोगों ने, पढ़ाई नहीं, पता नहीं किस एंगल से देखा है, किस एंगल, पढ़ाई नहीं आला हजरत को। पढ़ के तो देखो आला हजरत को। खुदा की कसम जिसने पढ़ लिया है ना वो हुजूर से इश्क करने लग गया, हुजूर से इश्क करने लग गया। सरकार आला हजरत ने ना कांटे को देख के कहा था, इस ख्याल ने रुलाया कि अहमद रजा का तलवा मजबूत है और शहर नबी का कांटा बड़ा नरम है। अगर इसकी नोक टूट जाती तो अहमद रजा कयामत में हुजूर को क्या जवाब देता। इसीलिए मैंने कहा शुक्र है इमाम अहमद रजा हमारे हिस्से में आए और उन्होंने हमें पढ़ाया है कि जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए। चल अल्लाह अल्लाह करने, चल अल्लाह अल्लाह करने, अल्लाह अल्लाह करने। सुन भाई, खाली माथे पे घट्टा बनाने से कोई फायदा नहीं है। नमाज वही कबूल होती है जिस नमाज में सर झुकता है खुदा की तरफ और दिल झुकता है मुस्तफा की तरफ। हाँ जी, ये गुमराह करने वाली बात है। आ जाती नहीं, नहीं लड़ना नहीं चाहिए, अल्लाह एक है, खुदा एक है। मेहरबानी कर, मेहरबानी कर। मैं सबसे पहले सीने से लगाऊंगा, लेकिन इतनी मेहरबानी कर कि हुजूर को ऐसे मान जैसे मानने का हक है, ऐसे मान। कह रहा नबी बड़े भाई की तरह है। इन्होंने अपनी किताब में लिखा कि चौधरी की तरह अब्र रहमत तेरी मरकत पर गोहरबारी करे, हश्र तक शाने करीमी नाज बरदारी करे। फना के बाद भी है, फना के बाद भी बाकी है शाने रहबरी तेरी। खुदा की रहमतें हो ए अमीर कारवां तुझ पर। इस अमीर कारवां ने जब सुना ना कि इसने कहा है कि नबी बड़े भाई की तरह है, तब मेरे इमाम ने कहा सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। मुझे तो हैरत होती, जिसने देखा नहीं वो कह रहा नबी मेरी तरह। हाँ, जिसने देखा नहीं वो कह रहा नबी मेरी तरह है, और जो देख के आया है ना वो कह रहा लमियाती नजीर कफी नजरिन मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है, तुझको शहेदो सरा जाना। है ना मेरे बच्चों? मैंने पीछे तकरीर की थी कुछ दिन पहले। मैंने कहा था बर्तन में कुत्ता मुंह डाल दे तो धुल के पाक हो जाता है, वहां भी मुंह डाल दे धुल के पाक नहीं होता है। एक ने फोन करके कहा जी ये कौन सी किताब में लिखा है?
तवज्जो करें मेरी तरफ, तनकीद न करें, कहीं ना कहीं सब में कमियां हैं। मैं किसी फर्द वाहिद को निशाना नहीं बना रहा हूं। अल्लाह करे कोई चूक गया है तो सुबह का भटका शाम को वापस आ जाए तो उसे खोया हुआ नहीं कहा जाता है। दौर बदलेगा इंशाअल्लाह, बदलेगा। अगर कहीं चूक गए हैं तो तब्दीली आएगी इंशाअल्लाह। हाँ, मैं दीन बयान कर रहा हूं, हुजूर का दीन है। तवज्जो है, मैं क्या कह रहा था अभी आपसे? हाँ, तो मैं मुझसे कहने लगा ये किस किताब में लिखा है? क्या वहां भी मुंह डाल दे बर्तन पाक नहीं हो सकता, कुत्ता मुंह डाल दे पाक हो जाएगा? मैंने कहा तुझे नहीं पता है, ये इश्क की किताब में लिखा है। कहा कैसे? मैं नहीं समझा। मैंने कहा सुन, मैं तुझे एक शेर सुनाऊं। हजार बार बशोयम दहन से मुश्को गुलाब, हुनूज नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबीस्त। ये भी इश्क की किताब में लिखा है, ये भी इश्क की किताब में लिखा हुआ। अगर हम अपने मुंह को, अपनी जबान को हजार बार मुश्को अंबर से धोएं, फिर भी जबान इस लायक नहीं है कि मोहम्मद अरबी का नाम लिया जा सके। ये कमाले इश्क है। और मैंने कहा ये भी कमाले नफरत है कि हम कुत्ते के जूते को धो के पाक कर लेते हैं और जिसे वहां भी छू दे हम उसे ठोकर मार देते हैं। कहा ये किधर? मैंने कहा तुझे नहीं पता, चल लेके चलूं। हुजूर बैठे, एक सहाबी आए, सलाम किया, मुसाफे के लिए हाथ आगे बढ़ाया, हुजूर ने मुंह फेर लिया। हुजूर ने चेहरा फेरा ना, उन्होंने सोचा शायद हुजूर नाराज हैं, वो घूम के आगे गए। हुजूर ने फिर चेहरा फेर लिया, फिर आगे गए। हुजूर अपनी जगह से उठ के हुजरे में तशरीफ ले गए। हजरत उमर ने कहा, हजरत उमर से कहते हैं पता नहीं हुजूर क्यों रूठ गए? तो हजरत उमर ने कहा तेरे हाथ में सोने की अंगूठी है, तेरे हाथ में सोने की अंगूठी है, तुझे नहीं पता हुजूर ने हराम कहा है? इतना सुनाना, अंगूठी निकाल के पटक दी जमीन पे, पटक दी जमीन पे। और रोते हुए जब घर जाने लगे तो हजरत उमर ने कहा ठहर, अंगूठी तो ले जा। आपने अंगूठी उठाई और फेंक दी। हजरत उमर ने कहा क्यों फेंक दी? ये सोना था, तेरे लिए हराम था, बीवी के लिए तो जायज था। कहने लगे जिसे मुस्तफा नजर से गिरा दे मैं गवारा नहीं कर सकता मेरे घर का बच्चा भी उसे अपने हाथ में रखे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हाय 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 हाय, नजर से गिराते, हाय, हाय, हुजूर जिसे नजर से गिराते, साहब कहते हैं कि मैं गवारा नहीं कर सकता कि मेरे घर का बच्चा भी उसे पहन ले। अगले वक्त में सरकार तशरीफ लाए हैं, उमर वो गुलाम कहाँ है? सरकार रोते हुए चला गया है। आका अंगूठी उसने फेंक दी थी, मैंने कहा था ले ले, उसने कहा नहीं, जिसे मुस्तफा नजर से गिरा दे मैं घर की औरतों को भी वो सोना नहीं पहनाऊंगा। आका ने कहा जाओ उसे बुला के लाओ, उससे कह दो उससे मुस्तफा भी राजी हो गया है और मदीने वाले को पैदा करने वाला खुदा भी राजी हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे गौसे आजम, फैजान गौसे आजम, महफिले गौसे आजम, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। मुझे एक बताओ, एक बात बताओ, बुरा ना मानिएगा, बात कड़वी लगे तो माफ कर दीजिएगा, मैं थोड़ा सा कड़वा बोलता हूँ। हाँ जी, मैं कड़वा बोलता हूँ और मैं ये बात डंके की चोट पे कहता हूँ कि मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। है जी, हाँ, अल्लाह सलामत रखे। इतने अच्छे अच्छे लोग बैठे हों, ये बड़े मोतबर और बड़ी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हमारे इलाके में हज़रत ने पढ़ाया है और मुफ्ती साहब क़िबला को अच्छी तरह जानते हैं, कारी साहब क़िबला। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े लोग देखे, बड़े बड़े लोग देखे, इतने बड़े लोग देखें कि जिन्हें देखने वाले खुद बड़े हो जाया करते हैं। हाँ जी, जिन्हें देखने वाले खुद बड़े हो जाया करते हैं, है ना। अभी एक भाई बता रहे थे कि मैंने अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी साहब के साथ बड़ा वक्त गुजारा है ना। तो मुझसे कहने लगे आप जानते हैं? मैंने कहा उस शख्सियत को कौन नहीं जानता है, कौन नहीं जानता है कि जिसकी तहरीर पढ़ के लोगों को बात करने का सलीका आ रहा हो, उस शख्सियत को अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी कहा जाता है। तवज्जो है सारे लोगों की, मैं कुछ बात कर लूँ, तवज्जो है, ज़रा कह दें या रसूल अल्लाह। सारे लोग नहीं बोल रहे हैं, अगर पीछे वाले भी सुननी है तो फिर खुल के बोले ना या रसूल अल्लाह। हाँ जी, मैं किसी को तकलीफ देने नहीं आया, मैं किसी को फर्दन फर्दन ज़ख्मी करने या निशाना बना करके
उसके हौसले को तोड़ने के लिए नहीं आया, बस मैं इतना कहने आया हूं कि हुजूर के हो जाओ, है ना। उनके हो जाओ तो हर चीज उन्हीं से मांगो। हुजूर के होने की कोशिश करें, हुजूर के होने की कोशिश करें। मेरा इमाम तो पल पल यही कहता था, दुनिया ने दुख दिए, सताया, बातें की, आला हजरत ने किसी से शिकवा नहीं किया, सिर्फ अगर कहा तो अपने हुजूर से कहा। रो के कहते थे, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासी दी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। जब भी कोई बात होती अपने हुजूर से रो के कहते थे, अपने हुजूर से रो के कहते थे, अपने हुजूर से रो के कहते थे। मैं एक एक बच्चे से कहना चाहूँगा, इतने करीब हो जाओ हुजूर के कि तुम्हारी हर आह की खबर मदीने पहुँचने लग जाए। इतने करीब हो जाओ। सही क्या है ना? सही यह है कि हम मसलहत पसंद हो गए, सही यह है कि हम लालची हो गए, सही यह है कि हम मफाद के लिए बिकने लगे हैं, सही यह है कि मजबूरियों के आगे हम टूटने लगे हैं। कभी मजबूरियों के आगे टूटना पड़े ना तो कहीं और न जाना, मक्के की उस मंडी में जाना जहां बिलाल की कीमत लग रही थी, जहां बिलाल की कीमत लग रही थी। दुख आने हैं जिंदगी में, दुख हर एक जिंदगी में आने, लेकिन दुख पे ना टूटना ये सबसे बड़ा कमाल है। दुख पे ना टूटना ये सबसे बड़ा कमाल है। तेरी मेरी जिंदगी में इतने फाके नहीं आएंगे जितने बगदाद वाले ने किए, नहीं आ सकते इतने फाके। सरकार बगदाद फरमाते हैं कि मेरा फाका कभी कभी इतना लंबा हो जाता था, इतना लंबा हो जाता था कि फाके की वजह से इतना कमजोर होता कि मैं गिर जाता, मेरी सांसें थम जाती, लोग मुझे गुस्ल तक दे देते, कफन तक पहना देते, फिर मैं रब की कुदरत से उठ के बैठ जाया करता था। ये दुख बगदाद वाले ने उठाए, ये दुख बगदाद वाले ने उठाए। आज जरा सा दुख आ जाए ना मेरे अजीज तो नाशुक्री न कीजिएगा, नाशुक्री न कीजिएगा। एक दिन सर में दर्द हो जाए तो पट्टा बांध के घूम रहे, सर में क्या हुआ, बड़ा बड़ा दर्द है मेरे सर में, है ना। जरा सा हाथ में दर्द हो जाए पकड़े घूम रहा, क्या हुआ कि दर्द है। मुझे एक बात बता, उम्र कितनी है? कहा 40 साल। का दर्द रोज रहता है? कहा नहीं, 40 साल में एक बार दर्द हुआ। मैंने कहा बता, जब 40 साल बगैर दर्द के ये हाथ सलामत था तो कितने सजदे ज्यादा किए थे। आज जरा सा दर्द हो गया है तो नाशुक्री पे हम उतर आए हैं। जरा सा बिजनेस में अगर नुकसान हो जाए बंदा रोने बैठ जाता है, काम ना चले बंदा रोने बैठ जाता है, बच्चे बीमार हो जाएं बंदा रोने बैठ जाता है। ये भी कोई चीजें हैं जिनके लिए हम रो रहे हैं। अगर बड़े से बड़े नुकसान आ जाए इन्हें देख के रोना बंद कर दो। अगर अल्लाह दे तो शुक्र अदा करो, ले लिया करे तो सब्र किया करो और रब की बारगाह में कहा करो, मालिक देने वाला भी तू है, लेने वाला भी तू है। अगर वो इस साल लेना जानता है तो अगले साल तुझे देना भी जानता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिक्र गौसे आजम, ख्वाजा का हिंदुस्तान। वो लोग कभी कामयाब नहीं होते जो टूट के या थक के बैठ जाते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, टूट के या थक के बैठ जाते हैं। आगे बढ़ा करो, आगे बढ़ा करो। फरमाया गया कि मुश्किलें तरक्कियों का ऐलान होती हैं। जब मुश्किल में आ जाओ तो समझो अल्लाह तुम्हें कोई बड़ा इनाम देने वाला है। वो कहा था ना, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। रब की मर्जी पे आप रहना तो सीखो। सरकार बगदाद ने ना, आज गौसे पाक की महफिल है, अल्लाह करे कि बगदाद वाले की इतनी नजर हो जाए कि इस महफिल में जितने आए हैं उस वक्त तक मौत ना आए जब तक बगदाद के रास्ते मुस्तफा के शहर की हाजिरी नसीब ना हो जाए। आमीन कह सकते हैं ना? सुभान अल्लाह। हाँ जी, अल्लाह करे ये महफिल कबूल हो जाए। और मैं कहता हूँ सबसे बड़े मुकद्दर की बात यह है कि गौसे पाक की महफिल में बैठे और सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, जब तक मैं ना चाहूँ कोई मेरा नाम जोर से मेरा नाम, जब उनका नाम उनकी मर्जी के बगैर कोई नहीं ले सकता तो उनकी महफिल में उनकी मर्जी के बगैर कोई आ सकता है? नहीं आ सकता। बोलो, नहीं आ सकता ना। जब मेरी चौखट पे कोई मेरी मर्जी के बगैर नहीं आ सकता तो बगदाद वाले की महफिल में उनकी मर्जी के बगैर कौन आ सकता है? और अगर कोई उठ के जाए ना महफिल से तो फिर वो ये ना सोचे जी ठीक है जी मैं सुनाया हूँ,
और मुझ में इतनी अकल है, मैं खूब सुनी आया। वो लोग तो बैठे रह गए, उल्लू थे। सुन अगर उठ के चला जाए ना तो फिर गिरबान पकड़ के खुद से पूछना कौन सी गलती कर बैठा था जो बगदाद वाले ने अपनी महफिल से उठा के भगा दिया है। अल्लाह जो है सारे लोगों की मैं बात कर रहा हूँ कि सरकार गौसे पाक जब बंदा रब का होता है ना तो फिर रब की तरफ से इज्जतें कितनी अता होती है। सरकार बगदाद कहते हैं ना ना मैं तेरे लिए फाके कर रहा हूँ मालिक, मैं तो तेरे लिए फाके कर रहा हूँ, मैं तब तक फाके से रहूंगा जब तक तू खुद मुझे खाने का हुक्म नहीं देगा। हाँ कहते भूख इतनी थी भूख के मैं बेहोश होता, मैं उल्टा लेटता जमीन पे पेट दबाता, इतनी तकलीफ भूख की शिद्दत बेहोश हो जाता। कहते मैं बेहोश था फिर होश आया, फिर कोई मेरे पास आया। कहते जब पास आया कोई तो उसने मुझसे कहा कि अब्दुल कादिर मैं तेरे लिए खाना लाया हूँ। मैंने कहा जा जा मुझे ये खाना नहीं खाना। कहा क्यों? कहा मुझे वो खाना खाना है जो मेरा रब मेरे लिए भेजेगा। हाँ तो कहा कि रब नहीं भेजा है। कहा मैं कैसे मान लूं? आने वाले ने कहा मैं खिजर हूं और अल्लाह ने कहा खिजर जा मेरे अब्दुल कादिर से कह दे तुझे मेरी कसम है खा ले प्यारे। मेरा इमाम कहता कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। मैं कहता हूँ लोग बात करते ये कैसे हो सकता है। आपने देखा होगा मीम बनाने की कोशिश की जाती है, कुछ लंबे कुर्ते और मुख्तसर पजामे वाली जमात ये कहती है ये कैसे हो सकता है। ये बरेलवी बातें कहाँ से लेकर के आते हैं, अकल में नहीं आती हैं ये बातें। मैंने कहा बे जाहिल इब्ने जाहिल अबू जहल, करामत कहते कि उसको है जो समझ में नहीं आती है। अगर मैं तुझसे कहना चाहता हूँ बगदाद वाले से ना उलझना, उनको आजमाने की कोशिश ना करना, तेरे जैसे लोग उनके जमाने में भी हुए हैं। बगदाद वाले की करामत को मानने से इनकार किया। कहा चलो तो सही सुना के अब्दुल कादिर को अल्लाह ने अजमतें अता की हैं, चलो आजमा के देखते हैं। कहा कैसे आजमाओगे? कहा एक जवान को लिटाओ मसहरी पे और अब्दुल कादिर से जाके कहेंगे ये मर गया है इसका जनाजा पढ़ा दो। कहा जिंदे को लिटा के चलेंगे, अगर उन्होंने पहले बता दिया जिंदा है तो मान जाएंगे पहुंचे हुए हैं, अगर ना बता सके तो फिर उनकी जम के खिंचाई की जाएगी। एक जिंदे को हट्टे कट्टे को लेटाया और लेटा करके मसहरी पे कफन पहना के लेकर के आए, बगदाद वाले के आंगन में रखा। कहा अब्दुल कादिर जिलानी। कहा जी। का बड़े पीर नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। कहा कौन है? कहा एक जवान इंतकाल कर गया है। मेरे गौस पाक ने आकर के मसहरी के आगे खड़े हुए कहा जल्दी जल्दी नियत करो। अब्दुल कादिर नमाज जनाजा पढ़ा रखा है। वो तो खुश थे कि लो जी धोखा खा गए हैं, जिंदे का जनाजा पढ़ा रखे हैं। सरकार बगदाद ने नियत बांधी है, दुआए मैयत पढ़ी है, सलाम फेरा है, हुजरे में आ गए हैं। लोगों ने शाबाशियां दी। कहा देखा बेवकूफ बना दिया है। कहा चलो उठाओ इसको, अब पता चलेगा जो लोगों से पाक को मानते हैं आज उनकी आंखों से पर्दा उठाएंगे। जिस जवान को जिंदा को लेटा के लाए थे अब उसको आवाज दी जा रही है उठ। अब्दुल कादिर चले गए हैं, वो उठने का नाम नहीं ले रहा है। कफन खोला गया, आंखें बंद है, लोगों ने ताकत लगा दी लेकिन उठने का नाम नहीं ले रहा है। चीखें पड़ गई है, हाँ ये क्या हो गया है, हम तो जिंदा लेके आए थे, ये उठ क्यों नहीं रखा है। मेरे गौस ने कहा था अब ये उठ भी नहीं सकता है। कहा क्यों? कहा जिसका जनाजा अब्दुल कादिर पढ़ा दे वो कयामत से पहले जिंदा नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे हैदरी। तवज्जो है सारे लोगों की। सरकार को से पाक फरमाते बंद करो, अब नहीं उठना इसे। हुजूर क्यों? का जनाजा अब्दुल कादिर जिलानी ने पढ़ा दिया, जिलानी ने पढ़ा दिया है, कब उठेगा? का जिसकी जब नमाज जनाजा अब्दुल कादिर पढ़ा दे वो कयामत से पहले नहीं उठ सकता है। हाँ तो मैं कहता हूँ बगदाद वाले से न उलझो। बरेली से आवाज आती है अलहमा कहर है गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। जिसे बगदाद वाला मार दे उसे मर के भी चैन नहीं मिलता है। मर के भी चैन, बोलो मर के भी चैन, जोर से मर के भी चैन नहीं मिलता है। और मेरा बड़ा पीर कहता है सुनो, जो कादरी हो जाता है वो अब्दुल कादिर का हो जाता है। और फरमाया दुनिया वालों याद रखना जो कादरी हो उससे झगड़ा ना करना,
इसलिए कि जो कादरी से लड़ता है वो कादरी से नहीं, अब्दुल कादिर जीलानी से लड़ता है। हाँ, तभी तो मेरे इमाम ने कहा था कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। हाँ जी भाई, सरकार गौसे पाक की आप जिंदगी देखिए, मुश्किलें आती है तब कमाल मिलता है। आज ना, आज तो झाड़े शाह लंगाड़े शाह हैं, जुब्बे शाह, चुटिया शाह, अंगूठी शाह, झुमके शाह, अब तो लाल कपड़े वाली दुल्हन भी पीर साहब बना पड़ा है। माफ करे, अल्लाह बचाए, हमारी कौम इतनी अंधी हो गई है, उसको भी दूध से नहला रही है। ये मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत क्या है? मसला के आला हजरत ये है कि जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाएगी। इसे मसला के आला हजरत कहते हैं, है ना? तो आ रहे जितनी अंगूठियां पहन के, अगर उससे पूछो नमाज पढ़ ली, कह रहे हाँ पढ़ ली। कहाँ मदीने में पढ़ के आयो। रोटी किधर खानी है? कहा हाजी साहब के यहाँ। रोटी किधर खानी है? कहा सरपंच साहब के यहाँ, नेताजी के यहाँ, है ना, जमींदार साहब के यहाँ। इधर रोटी खानी, रोटी इधर खाएगा, नमाज उधर पढ़ेगा। जब नमाज पढ़ के आया उधरी रोटी खा के। तमाशे बना रखे लोगों ने, तमाशे। आपसे एक बात कहूं, मुरीद उसके ना होना जो ढूंढते हुए घर तक आ जाए, मुरीद उसके होना जिसे ढूंढने के लिए जूतियां घिस जाया करती हैं। अल्लाह अल्लाह, हाय हाय हाय, क्या बात है, वाह 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 वाह। हर पीर निजामुद्दीन नहीं होता। हाँ, और ना हर मुरीद अमीर खुसरू होता है। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। इमरान भाई, बरकतें लुट गई, बरकतें लुट गई, क्योंकि ढकोसलेबाजी बहुत ज्यादा है ना। और उससे कहो वुजू में फर्ज कितने, कह रहा चला फकीरों और मौलवियों में कभी बनी नहीं। मैंने कहा ना बेटे ना, गलत बोला। इबलीस में और आलिम रब्बानी में कभी बनी नहीं। बहुत चिढ़ता है। सुने, खुदा जिसको वली बनाता है उसे इल्म पहले अता फरमाता है कि नहीं भाई? जो आलिम होगा वही वली होगा, चाहे उसका इल्म अताई हो या कसबी। या तो खुदा सीना बसीना अता करे, जैसे मखदूम माहिमी को अता कराया था, और या फिर दरसगाह में बैठा के सिखाया जाए, जैसे आला हजरत को अता कराया गया। ये याद रखिएगा मेरे बच्चों, हर पीर के चक्कर में ना आना। पीर वही होगा जो मुस्तफा वाला होगा। पीर का मतलब है बंदे को खुदा के करीब कर दे, और जो बंदे को खुदा से दूर करे वो पीर नहीं, वो पैर है। समझ रहे हो मेरी बात? और जो उसकी भी तकलीद करे वो मुरीद नहीं, मरीज है। उसका इलाज इलाहाबाद के हॉस्पिटल में नहीं, बरेली के पागल खाने में होना चाहिए। ये याद रखिएगा। ईमान बड़ी कीमती चीज है हमारी, इतनी कीमती चीज है, अगर ये नहीं तो फिर बोलो कुछ भी नहीं है। कुछ ईमान ही असल है। और ईमान क्या है? ईमान है इश्क मुस्तफा। ये याद रखिए, ईमान इश्क मुस्तफा है। बात लंबी पड़ जाएगी, मैं आपसे ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है। बस मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूं। एक एक बच्चा मेरी बात को कान खोल के सुने। एक उसूल बना लो, जिएंगे तो हुजूर के लिए और मरेंगे तो हुजूर के लिए। यही हासिल जिंदगी होना चाहिए, यही हासिल जिंदगी होना चाहिए। दुनिया पैसे के लिए मर रही है। कितने पैसे वाले आए मर गए। आप तो जाते होंगे और आपने अपने बचपन में कितने बड़ों को दफन होते देखा होगा। आज उनकी कब्रों के निशान मिट गए होंगे, है ना? आज उनकी कब्रों के निशान मिट गए होंगे। फूल डालना तो बड़ी बात, बैठी हुई कब्रों में कोई मिट्टी डालने भी नहीं आता। बड़ी बेवफा दुनिया है, बड़ी बेवफा दुनिया है। जिंदा वो नहीं रहते जो अपने पीछे दौलत छोड़ के जाते हैं, जिंदा वो रहते हैं जो अपने नाम के साथ इश्क रसूल का परचम लगा के जाया करते हैं। वरना पढ़े आप आला हज़रत। आला हज़रत उस शख्सियत को कहा जाता है, मैं तो कहता हूँ दुनियाए वहाबियत से भी कहता हूँ, और दुनियाए चकड़ालविया, जुब्बाइयत, बाबाइयत, जितने भी आला हज़रत के दुश्मन है सबसे कहता हूँ, पढ़ के देखो ना आला हज़रत को। आला हज़रत पे पूरी जिंदगी ज़कात फर्ज नहीं हुई, मोहताज नहीं थे,
जमीन इतनी थी कि बदायूं से लेकर के रामपुर तक आपका जमींदार आना था। इतने बड़े जमींदार बाप के बेटे आला था, लेकिन ज़कात फर्ज क्यों नहीं हुई? पूछे इन उलमा से कि दौलत पे साल गुजरना फर्ज है, साल पूरा हो जाए तब जब ज़कात फर्ज होती। आला हजरत के पास जितनी दौलत आती थी सारी खुदा की राह में खर्च किया करते थे। पढ़िए आला हजरत को और समझने की कोशिश करिए आला हजरत क्या चीज है। आला हजरत किस अजीम शख्सियत का नाम, कोई आम शख्सियत नहीं, ये वो शख्सियत है कि जो मदीने शरीफ हाजिर हुए तो आप अपने शागिर्द की हवेली पे थे। अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह, इनके घर पे सरकार आला हज़रत थे। तो वो कहते हैं कि सरकार आला हज़रत रात भर रोते रहे, यहाँ तक कि फजर होने वाली थी। जब सहरी का वक्त आया ना तो कहने लगे ज़ियाउद्दीन, मैंने कहा जी हुजूर। कहा आज सहरी हुजूर के रोज़े पे बैठ के खानी है। कहने लगे कि आज सहरी वहाँ खानी है। मैं कहा ठीक है हुजूर। कहते जब मैं गया ना आला हज़रत के साथ तो कहते हैं खाना पीना हम भूल गए। कहा क्यों? कहा मैंने इमाम को वहाँ बादब खड़े देखा और रो के कह रहे थे यार ज़ियाउद्दीन, क्या हुजूर अहमद रज़ा को जलवा नहीं दिखाएंगे? ज़ियाउद्दीन यार मैंने पूरी जिंदगी बगैर देखे हुजूर पे सलाम पढ़ा है, आज अहमद रज़ा का दिल चाह रहा है कि पहले हुजूर को देखे फिर हुजूर पे सलाम पढ़े। मैंने बिन देखे कहा था हुजूर की आंखों पे सलाम, आज मेरा जी चाहता है उनकी निगाहें उठें, मैं देखूं और फिर कहूं कि नीची आंखों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफत पे लाखों सलाम। कहते हैं आला हज़रत रोते गए, कहते गए और फिर कहते ना आला हज़रत ने मुड़ के पीछे देखा और रो दिए। रो के कहते हैं यार ज़ियाउद्दीन, मैंने बहुत बड़ी चीज नहीं मांग ली। कहाँ अहमद रज़ा और कहाँ उनका चेहरा, कहाँ अहमद रज़ा और कहाँ उनकी ज़ियारत। वो देख मदीने की गलियों में यमन के कुतुब टहल रहे हैं, वो देख बगदाद के अब्दाल यहाँ घूम रहे हैं, वो देख इराक ईरान की बड़ी बड़ी अजीम शख्सियतें उनके दर की खाक छान रही हैं, और एक अहमद रज़ा है इतनी बड़ी बात क्या बैठा कि आपको देखना चाह रहा हूं मैं, सरकार जलवा दिखा दे। काफिर चीख मारी और कहने लगे वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही कार फिरते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां पांच जाते हैं चार फिरते हैं। काफिर रोए और कहने लगे अहमद रज़ा अपनी औकात तो देख, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। कहा जब अपने आप को कुत्ता कहा, अपने आप को गिराया, अल्लाह ने सारे पर्दे हटाए, मुस्तफा का जलवा सामने नजर आ रहा। नारे तकबीर, नारे रसालत, जिक्रे गौसे आजम, फैजान गौसे आजम, अजमते गौसे आजम, गुलामे गुलामानाने गौसे आजम। खुदा ले जाए ना मुकद्दर से तो कैमरे की आंखें बंद, ये आंखें खोलना और फिर रोते हुए उनकी बारगाह में जाना। यकीन जानो उन्हें हाजिरी का मजा ही नहीं मिलता है जिनका दिल दुनिया में लगा होता है। हाजिरी का मजा उन्हीं को आता है जिनका ये अकीदा भी हो, ख्याल भी हो, तसव्वुर भी हो कि आज हुजूर मुझे देख रहे हैं और मैं हुजूर को देख रहा हूं। है ना, सरकार मुफ्ती आजम ने क्या बात कही थी? सरकार मुफ्ती आजम ने कहा था तुम्हें न देखा तो किस काम की है यार। हाँ, और सरकार मुफ्ती आजम को हल्के में मत लेना, शुक्र है हम बरेली वालों से प्यार करते हैं। मैं फिर कहूंगा कि हम बरेली वालों से प्यार करते हैं। सरकार मुफ्ती आजम की आज भी बैठक मौजूद है। आपकी बैठक का एक रोशनदान रास्ते की तरफ खुला हुआ था। एक शख्स रात में गुजर के जा रहा था, उसने देखा कि रोशनदान से सफेद रोशनी निकल रही है, जबकि उस वक्त सफेद रोशनी का तसव्वुर भी नहीं था। चरागों की लालटेन की रोशनी होती थी, उस वक्त सफेद रोशनी का तसव्वुर नहीं। उसने देखा ये सफेद लाइट काहे की? लोग सफेद रोशनी सिर्फ चांद में देखा करते थे और कहीं नहीं आती थी। जब आपके रोशनदान से सफेद रोशनी निकली ना, उसने देखा झांक के ये रोशनी किधर से। उसने उठ के जो चिराग को ऐसे करके चिराग उसमें को रोशनदान में को झांका ना, क्या देखता है कि कोई बुजुर्ग हैं जो तख्त पे बैठे हैं और मुफ्ती आजम जमीन पे बैठे हुए हैं। कोई चिराग अंदर नहीं जल रहा है। फजर पड़ी, आ गया। नींद कब पड़ी उसको? उसने कहा ये कौन था
जिसका चेहरा इतना नूरानी था। आया सरकार मुफ्ती आजम ने फरमाया चिलम भर के लाओ। कुछ लोग मुंह लगे होते हैं, मुंह चढ़े लोग होते हैं। उसने कहा हुजूर चिलम बाद में भरूंगा, पहले एक सवाल मेरा हल कर दें। कहा रात में गुजर के जा रहा था, रोशनदान से मैंने झांक के देखा वो बुजुर्ग कौन थे जो ऊपर बैठे थे और आप नीचे क्यों बैठे थे? अल्लाह अकबर। सरकार मुफ्ती आजम मुस्कुराए, फरमाने लगे जा जा अपना काम कर। उसने कहा नहीं हुजूर बताओ तो सही, मैंने ऐसी रोशनी अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी जैसी रात आपके रोशनदान से निकल रही थी। मेरे सरकार मुफ्ती आजम ने हाथ पकड़ा, फरमाने लगे अगर पूछना चाहता है तो सुन, जो तख्त पे बैठे थे वो गौसे आजम थे, जो नीचे बैठे थे ये मुफ्ती आजम थे, ये जो रोशनी थी ये बगदाद वाले पीर के चेहरे से निकल रही थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र गौसे आजम, अजमत गौसे आजम, खानदान आला हजरत। बड़ा बड़ा गहरा ताल्लुक है, बड़ा गहरा ताल्लुक है बरेली वालों का बगदाद वाले से। हाँ, गुणा भाग करते करते थक जाओगे, हिसाब ना लगा पाओगे, नहीं लगा सकते हो हिसाब। क्या ये बात मुफ्ती आजम की नहीं? आपकी बारगाह में मुरीद होने के लिए 2 शख्स आए, उनमें एक पठान था, है ना? उसने हाथ में हाथ दिया। सरकार मुफ्ती आजम क्या कहते कि मैंने अपना हाथ बड़े पीर के हाथ में दिया। पठान था थोड़ा उजड़ टाइप का। उसने कहा जी अभी तो तौबा कराई है गुनाहों से और अभी झूठ बोल रहे हो ताज़ा ताज़ा, मेरा हाथ तो आपके हाथ में, गौसे पाक के हाथ में कहाँ है? गुस्सा आया। सरकार मुफ्ती आजम ने अपने सर का रुमाल उठा के उसके चेहरे पे डाल दिया। फरमाने लगे अब आंखें खोल और कह मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया। चीख निकल गई। उसने कहा मान गया बरेली वाले, जबान तेरी थी सामने चेहरा बगदाद वाले का नजर आ रहा। अल्लाह, हाय 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 हाय, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। ये बरेली है हमारा, ये बरेली है हमारा। पढ़ो ना आप, याद रखिएगा कि बरेली वालों का मदीने वाले की आल से बड़ा गहरा ताल्लुक है, बड़ा गहरा ताल्लुक है। इतना गहरा ताल्लुक है कि वो खुल के कहते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा। सिर्फ खिचड़ा खाने के लिए आप अहले बैत का जिक्र नहीं करते। उन्होंने वो लिख दिया कि आने वाली सदियों में कोई ना लिख पाएगा। उन्होंने कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा। बोलो सब घराना नूर का। और आगे कहते हैं क्या बात रजा, उस चमनिस्ताने करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल है। जो मेरा इमाम लिख गया कोई नहीं लिख सकता है। और रिश्ते कितने गहरे थे सुनो, आज के बाद बरेली वाले से प्यार नहीं, खुदा की कसम अगर इश्क ना होने लग जाए तो नाम बदल के रख देना। मैं बात कर रहा हूं आज बरेली वाले पे, मैं बात कर रहा हूं आज। बड़ा गहरा ताल्लुक है। हाँ, जब खान वादे गौसिया का एक शहजादा मुफ्ती आजम से मिलने के लिए बरेली तशरीफ ले आया, सरकार ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रजा अजहरी मियाँ, जिन्होंने कहा था जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और आगे खुल के बात कही थी आपने, कहा था मसलक के आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। आगे कहते हैं अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हर एक कादरी के लिए। जी वो मेरा मुर्शिद जब आते हुए देखा ना कि कोई बगदाद का शहजादा आया, दौड़ गए, जाके हाथ पकड़ लिया, कहा कि जी शहजादे देखो अदब देखो बगदाद वालों का, वो से पाक की आल का कोई शहजादा बरेली में घूम रहा है। सरकार ताजुश शरिया ने उंगली पकड़ ली, कहा शहजादे कुछ तो हमें भी दे जाओ। उन्होंने चेहरा देखा ताजुश शरिया का और कहने लगे शहजादे तुम्हें हमसे लेने की ज़रूरत नहीं, जितना गौसे पाक से हमें मिला था वो हमने सारा मुफ्ती आज़म को अता कर दिया है, अब उनके पास जो कुछ है वो सारा तुम्हें अता होने वाला है। ये हैं वारिसी। तवज्जो है सारे लोग, मैं बताने लगा हूँ आला हज़रत का रिश्ता हुजूर के घराने से कैसे। सरकार आला बैठे हुए सुने, अल्लाह करे बात समझ में आ जाए और आज के बाद आला हज़रत से प्यार नहीं इश्क होने लग जाए, इश्क होने लग जाए। सरकार आला हज़रत बैठे और तसनीफ का काम कर रहे हैं। एक बूढ़ी औरत आ गई, आके कहने लगी बड़े मौल साहब, लहजा देख, बड़े मौल साहब आज कह दियो तुम किसी मुफ्ती को बड़े मौल साहब के बगाई से, तो बड़ा मौल साहब कह रही है, इतनी बड़ी पगड़ी बांध के बैठा हूं मैं, है
इतने महंगे कपड़े पहने मैंने, इतनी भारी सदरी पहनी है, और ये बड़ा मौल साहब कह रही है। निकाली से मुरीदों पे क्या असर पड़ेगा। मगर सलाम इमाम अहमद रजा तेरी सादगी पर, कुर्बान जाए तेरी इंसानियत पसंदी पर। जैसे उसने कहा बड़े मौल साहब आपने कलम रोक दिया। हाँ अम्मा कैसे आना हुआ? का एक उलझन ले आई है। का बताओ अम्मा कौन सी उलझन आपको लाई है? कहती हैं कि वो जो है ना इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाकिर। कहा हाँ। कहा मुझे उनसे बड़ी मोहब्बत है। कहा फिर? का कोई वजीफा बता दो कि मैं उनकी जियारत कर लूं। मेरा इमाम मुस्कुरा के कहता अम्मा इस उम्र में 5 वक्त की नमाज पढ़ लो पाबंदी से, इससे बड़ा वजीफा क्या होगा। कहने लगी फिर ऐसा करो ना तावीज दे दो कोई। कहने लगे अम्मा तावीज का क्या करोगी? मैं तावीज नहीं दे रहा हूं। तो बढ़िया रोई और रोते हुए जाती, कहने लगी कि लगता है ये मेरी हसरत पूरी नहीं हो पाएगी। सरकार आला हज़रत ने फरमाया अम्मा? कहने लगी हाँ। का इधर आ। अम्मा अगर तुझे यहीं बैठे बैठे उनकी जियारत करा दूं तो? बूढ़ी मचल गई। क्या ये भी हो सकता है? कहाँ बैठना अम्मा। अपना रुमाल आपने बूढ़ी के सर पे डाला और कहने लगा अम्मा मेरी साथ मदीने वाले पे दुरूद पढ़ना शुरू कर दे। दुरूद पढ़ा है। फिर उसके बाद का अम्मा आंखें खोलो। अब बूढ़ी ने आंखें खोली है ना तो गुमसुम है। आप फरमाते हैं क्या हुआ? कहा आज आंखें ना खुलवाते तो अच्छा था। कहा क्यों? कहा कि जब आंखें बंद की तो अहमद रजा थे और जब मैं तसव्वुर के आलम में पहुंची तो सामने इमाम ज़ैनुल आबिदीन का शहजादा बैठा हुआ था। ये शान अल्लाह ने बरेली वालों का था। फरमाई वो मुफ्ती आजम कहते हैं तुम्हें ना देखा तो किस काम की है ये आंखें, ये देखने की है सारी बहार आंखों में। और कहते हैं फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हूं? फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हूं? लो देख लो यह है तस्वीर यारा। अल्लाह करे जब कयामत हो और फिर हुजूर को दुनिया ढूंढ रही हो और हुजूर हम गुनाहगारों को तलाश कर रहे हैं। हाँ तो फिर खुदा की कसम मुकद्दर पे रोना नहीं, मुकद्दर पे हंसना आएगा। मुकद्दर पे हंसना आएगा। आखिरी बात आपसे कह रहा हूं, हुजूर से वफा के आदी बन जाओ। दुख आएंगे आपकी जिंदगी में, मुश्किलें आएंगी, लेकिन मुश्किलें कामयाबियों का पता देती हैं। मुश्किलें आपकी तरक्की के रास्ते हमवार करती हैं। जो दुख में हंस लेता है ना फिर सुख उसकी जिंदगी में इस्तकबाल करते हैं। दुख आए तो फिर सुख भी आने वाले हैं। जब दुखों की रात है तो फिर सुखों का सवेरा भी है। ये याद रखिएगा। और याद रखिएगा हर हाल में रब का शुक्र अदा करना है। करेंगे इंशाअल्लाह। हर हाल में रब का शुक्र अदा करेंगे। हजरत बिलाल मक्के की मंडी में बिक रहे, मारा जा रहा है। अबू बकर सिद्दीक आए, कहने लगे यार इतनी मार खा रहा है। कहा हाँ बिलाल मैं कलमा पढ़ता हूं तो ये मारते मुझे, ये मारते मुझे। हजरत अबू बकर ने कहा यार आहिस्ता कलमा पढ़ा कर ताकि तुझे मार ना पड़े। जब तक आजाद ना हो जाए क्या जरूरत है चीख के कलमा पढ़े। 2 दिन चुप रहे तो नहीं पड़ी मार। 3 दिन बाद फिर गए तो फिर बिलाल को मारा जा रहा है। अबू बकर जाके कहते मैंने तुझसे मना नहीं किया था। उसने कहा यार अबू बकर क्या करूं, जब तक सितम ना हो ना तो उस वक्त तक यार का नाम लेने में मजा ही नहीं आया करता है। मजा ही तब आता है जब सितम हो। का क्या मतलब? का जब तक दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के महबूब का नाम न लो ना तो कलेजा ठंडा होता ही नहीं है। कलेजा ठंडा ही नहीं होता। का अबू बकर ये मुझसे नहीं होगा। आपको मारा गया। किसी ने आके कहा बिलाल एक बात बता, जिसके लिए मारे खा रहा है कभी वो आया तुझे पूछने के लिए कैसा है तू? कभी उसने एक दिन तेरी खैरियत पूछी कि बिलाल तेरी खैरियत कैसी है? कहा नहीं। कहा तो फिर उससे इश्क क्यों कर रहा है जिसे तेरी मार की फिक्र नहीं है? कम से कम ऐसे बंदे से तो दिल लगा जो तेरे जख्मों पे मरहम रखने आ जाए। हजरत बिलाल ने कहा था बाजार जाते हो? कहा हाँ। कहा जब बर्तन खरीदते हो तो बजा के देखते हो? कहा हाँ। कहा क्यों? कहा हम हांडी बजा के देखते हैं कच्ची है कि पक्की है। कहा तू 2 पैसे की हांडी खरीदे तो बजा के देख रहा है कच्ची है कि पक्की है। फिर मेरा यार तो बिलाल को खरीदने वाला है। अगर तू हांडी बजा के देखेगा तो मेरा यार बिलाल को खटखटा के नहीं देखेगा कच्चा है कि पक्का है। तो
बजाए जाते हैं। ये चेक किए जाते हैं। जब चेक किए जाओ तो दिल थोड़ा नहीं करेंगे, दिल थोड़ा नहीं करना है। हम कहेंगे मालिक जिसमें तू राजी है उसमें हम राजी, इसलिए कि वही होता है जो खुदा चाहता है। खुदा की मर्जी के बगैर कुछ जोर से कुछ नहीं होता। टांग टूटे तो खुदा की मर्जी, बारिश हो तो, ओले गिरे तो, बोलो हवाएं चले तो, फसलें जमे तो, फसलें उजड़े तो। जब सब खुदा की मर्जी से है तो फिर साबिर भी बनो और शाकिर भी बनो। फिर जीने के मजे देखो, फिर जीने के मजे देखो, फिर खुदा आपकी मर्जी के मुताबिक अपने निजाम बना देगा। वो कहा था डॉक्टर इकबाल ने, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा, बोलो इंशाअल्लाह। आखिरी बात बता दूं, थके तो नहीं है ना? बहुत ज्यादा वक्त हो गया ना, एक आधा घंटा हो। क्या बात है, सलामत रहे हाफिज जी, है ना? किसी को इतना न चाहो कि दम निकल जाए। किसी को इतना न चाहो कि दम निकल, है ना? खुदा सलामत रखे। नहीं सबक उतना अच्छा होता जितना याद रहे। अल्लाह करे फिर मुझे बुलाओ आप और मैं फिर आऊं, फिर इसी तरह महफिल सजे और फिर इसी तरह दीवानों की आंखों में आंसू हो और फिर महफिल आपकी जमीन से उठ के बगदाद शरीफ जा रही हो। अल्लाह करे वो रंग आए जिंदगी में और ये रंग पैदा करें, रंग पैदा करें। अमीर वो नहीं होता जिसकी हवेली बड़ी होती है, अमीर वो नहीं होता जिसकी गाड़ियां बड़ी होती हैं, अमीर वो होता है जिसका दिल बड़ा होता है, जिसका जोर से जिसका दिल बड़ा होता है ना? बुरा ना मानिए, बहुत कड़वी बात कहने जा रहा हूं। आज सब कुछ है फिर भी बंदा परेशान है। पहले रोटियां नहीं होती थी लेकिन बंदे सुकून में होते थे, होता था कि नहीं? है सट्टी होती थी, जो होती थी बस ये गेचनी की रोटियां, चने की रोटियां, गेहूं और चावल तो नसीब वालों को मिलते थे। आज अल्लाह ने कसरत से दे दिया तो बंदा इतना बिगड़ गया कि इतना खाता नहीं जितना फेंक देता है। हाथ जोड़ के कहता हूं, खुदा के वास्ते अल्लाह ने रिस्क दिया है तो कदर करना इसकी। मेरे महबूब ने फरमाया अगर ये रूठा ना तो दोबारा नसीब नहीं होगा, अगर ये रूठा तो दोबारा नसीब नहीं होगा। हमारे रवैये ऐसे हैं, अगर शादी ब्याह में किसी के खाने की बारी आए, कहता मौलाना स्टैंडिंग में खाना देना है। कहा क्यों? कहा कि दामाद जो है कोट पैंट वाला है, वो लोग वीआईपी लोग हैं, उन्होंने कहा है कि हमें जदीद तरीके का खाना चाहिए। कुत्ते और बिल्लों की तरह खाने दिए जा रहे हैं, बैल और घोड़ों की तरह खाने खिलाए जा रहे हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, हमारा तुम्हारा मुंह तो इस लायक भी ना था कि एक दाना हलक में डाला जाता। अल्लाह ने रिस्क के दरवाजे खोले थे तो इसलिए नहीं खोले थे कि तुम नाशुक्री करो और कुत्तों की तरह चल चल के खाया करो। क्या हो गया कि हमारी कौम को एक बंदे के घर में शादी होती है, टेबल पे रखा हुआ खाना उतना खाया नहीं जाता जितना टेबल के नीचे फेंका जाता है। और तुम्हें खुदा का वास्ता है, अगर अल्लाह ने ये रिस्क दिया है तो कदर कर लो, इसलिए कि अगर आज कदर कर लोगे अल्लाह रिस्कों को, नस्लों को रिस्क अता करेगा। अगर ना कदरी करोगे अल्लाह ताने ताने को तरसाएगा। फिर तोड़ों के डोरियों के लिए, तावीजों के लिए कोई डोरी तुझे उतनी बरकत नहीं दे सकती है जितनी रिस्क की इज्जत तुझे नस्लों में बरकत अता कर सकती। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। यार और ये तारीख रही है, पढ़ो ना बगदाद वाले पे। मैं तो सारी बात आज बगदाद वाले पे कर रहा हूँ, क्यों ना हो, क्योंकि महफिल ही उसकी है। हाँ पढ़ो ना सरकार गौसे पाक को। ये ऐसे ऐसे दुख आप फरमाते हैं कि 7-7 दिन भी फाका होता था। कहते हैं एक दिन तो फाका इतना था मेरा कि मुझसे बर्दाश्त ना हुआ, मैं मस्जिद के कोने में जाके बैठ गया। कहते हैं बैठा था मैं कि इतने में कोई परदेसी आया और वो कोने में बैठ के खाना के
खोल के ना बैठ गया खाने के लिए। कहते हैं भूख इतनी थी कि वो लुकमा अपने मुंह में लेके जाता था, बेखुदी में मुंह मेरा खुल जाया करता था। कभी ये भूख देखी है हमने? सोची भी नहीं है। हमारे तो आँख खुलने से पहले मक्खन पराठे अल्लाह दस्तरखान पे लगा देता है। हमने तो एक सजदा नहीं किया फजर का, अल्लाह ने नेमतों के दरवाजे खोल दिए। 4 रकात ज़ोहर की अदा ना कर सके, नाक तक पेट भर के खा के हम यारों के साथ गप्पे शप्पे लड़ा रहे हैं। हमने कोई सजदे शुक्र अदा नहीं किया। उसने शाम का भी पेट भर के हमें खिलाया। किस मुंह से हम कहते हैं हम मालिक के शुक्रगुजार बंदे, शुक्रगुजार बंदे हैं? अल्लाह अगर चाहे ना तो 2 मिनट के लिए अगर ऑक्सीजन बंद कर दे, कुल कायनात सजदे में पड़ी होगी। लेकिन वो कहता नहीं, मजबूर करके नहीं, मैं तो ये देखूंगा कितने मुझे दिल से मानने वाले बैठे हैं, कितने मानने बैठे, कितने मानने वाले बैठे। एक सजदा करने को हम तैयार नहीं उसके लिए। सरकार बगदाद फरमाते मेरा मुंह खुल जाता। कहते हैं फिर मेरे जी में आया काश ये मुझसे खाने कहते। कहते उसकी नजर पड़ गई। उसने कहा बच्चे खाओगे? मैंने कहा हाँ। उसने कहा आ जाओ। कहा जब खाने के लिए बैठे ना तो सरकार गौसे पाक फरमाते आज तक मेरी नीयत किसी के खाने पे आई नहीं थी। ये पहला बंदा था जिसके खाते हुए देख के मेरे दिल में आता था काश ये मुझसे खाने को कहते। कहा जब मैं गया मैंने पहला लुक्मा मारा। उसने कहा कि तुम कहाँ रहते हो? मैंने उससे पूछा तुम कहाँ से आए हो? उसने कहा कि मैं बगदाद से आया हूँ। कहाँ से? कहा जीलान से। कहा जीलान से? कहा हाँ। कहा तो जीलान में एक सैयदों का घराना है, जानते हो उस घराने को? कहा कौन? कहा कि अबू मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाहि तआला अलैह। कहा उस शख्सियत का घराना? कहा जानते हो? कहा हाँ जी वो तो हमारी बस्ती में सबसे मोतबर घराना है। कहा अच्छा कभी गए हो? कहा मैं उनके दरवाजे से गुजर रहा था तो उनकी खातून थी, नाम फातिमा है। उन्होंने पूछा किधर जा रहे हो? मैंने कहा बगदाद जा रहा हूँ। तो कहा कि उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए। कहा मेरा अब्दुल कादिर बगदाद में रहता है, ये उसको जाके दे देना। कहा मैं तिजारत के लिए आया था, मेरा काम ख़त्म हो गया। कहा कि अब्दुल कादिर को ढूंढते ढूंढते नौबत ये आ गई कि मेरे पैसे ही ख़त्म हो गए। कहा कि ये उसी अब्दुल कादिर के पैसों का खाना है। तुम्हें पता है अब्दुल कादिर कहाँ गए? सरकार गौसे पाक ने फरमाया खाना खा लो फिर बताएंगे। कहा जब खाने से फारिग हो गए ना तो सरकार बगदाद फरमाते हैं जिस अब्दुल कादिर को ढूंढ रहे थे वो मैं तेरे सामने बैठा हुआ हूँ। उसने कहा आपने पहले क्यों नहीं बताया? कहा मैंने पहले इसलिए नहीं बताया, अगर मैं कह देता ये खाना मेरे पैसों का है शायद गैरत से तेरे लुक्मे कम हो जाते। और कहा सुन हम करीम इब्ने करीम हैं, हम किसी को भूखा नहीं रखते गए, हम तो भूखों को सैराब करने के लिए आए। और हम क्यों ना कहें ये चक्की फातिमा की चल रही है। जमाना जितना लंगर खा रहा है आज कायनात सरकार गौस पाक के दर की खैरात खा रही है। आपसे कहना चाहूंगा आप दिल बड़े कर लीजिए, दिल बड़े कर लीजिए। आज डोरियों की लत लग गई है? आज पहले 4 बीघे में 1 कुंटल गेहूं नहीं होता था, आज 1 बीघे में 4 कुंटल गेहूं ले रहा है बंदा। ऐसी ऐसी दवा मार रहा है। 4 कुंटल 1 बीघे में गेहूं, 4 कुंटल धान 1 बीघे में। ये कंडीशन है आज हमारी। लेकिन रोटियों को लोग परेशान है। जिससे मिलो अरे मौलाना बस मरा जा रहा है। वजह जानते हो? आखिरी बात है, वजह सिर्फ इतनी है कि आज हम दस्तरखान पे बैठे हों, कुत्ता आ जाए ना तो कहता रोटी बाद में खाऊंगा, पहले कुत्ता मारो। इतने दिल तंग हो गए, पहले कुत्ता मारो। पहले कुत्ते को डंडा मारा जाता फिर खाने के लिए बंदा बैठता है। तेरी शक्ल ऐसी नहीं है। मेरा इमाम कहता मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। हाँ मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया, ये हमारी हैसियत है। मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, लेकिन हम कुत्ते को मार देते। सुनो खुदा रा ख्याल करें, ख्याल करें। आप ना तारीख पढ़ें, पहले की जो माएँ होती थी फजर पढ़ती थी। क्या पढ़ती थी? जोर से। आज कितने बजे उठते मेरे बच्चे? बोलो क्या बजे सो के उठते हो बेटे बताओ? 9 बजे। कुछ 10 बजे भी उठते होंगे, कुछ 11 पे भी उठते होंगे ना। और 11 पे उठ के कह रहे अम्मी क्या बनाया? मुंह नहीं धोया, अम्मी क्या बनाया? अम्मी कह रही मैं खुद अभी उठी हूं सो के। तू लेट क्यों उठी है? तेरे बाप तो और देर में उठा है। बच्चे क्यों सो रहे लेट से? कहा कि जी ये पबजी खेल रहे हैं। तो फिर अब्बा ने नहीं डांटा। अब्बा क्यों डांटता? वो तो फ्री फायर खेल लिया था। तवज्जो है सारे लोगों की? मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं, बरकतें ऐसी नहीं मिलती हैं।
रिस्क में बरकतें ऐसे नहीं आती। रिस्क में बरकतें आने का तरीका यह है कि जो पहली माएँ होती थी फजर पढ़ती थी, मुसल्ले पे बैठती थी, कोई बूढ़ी सूरह यासीन पढ़ती थी, कोई सूरह मुल्क की तिलावत करती थी। आज कसम खा के कहता हूँ, आज फजर होती है, किसी घर से कुरान की तिलावत की आवाज नहीं आती है। आज किसी घर से सूरह यासीन की तिलावत की आवाज नहीं आती है। आज अगर किसी घर से तिलावत की आवाज आए तो दो चीजों की तरफ ख्याल जाता है, या तो सूरह बकरा पढ़ के जिन्नात भगाए जा रहे हैं, या इस घर में कोई मैयत हो गई है इसलिए कुरान पढ़ा जा रहा है। और तुम्हें खुदा का वास्ता देता हूँ, रोज फजर में उठा करो, कुरान की तिलावत किया करो। पहले की माएँ होती थी, फजर पढ़ती थी, कुरान लेके बैठती थी, फजर पढ़ती थी, सूरह यासीन पढ़ती थी। जैसी उजाला छटता था, सामने सूरज निकलता था, दीवारों पे छोटे छोटे परिंदे आते, ची ची करके बैठ जाते थे। माएँ कुरान पढ़ते पढ़ते तिलावत रोकती थी, कुरान को चूम के रखती थी और कहती थी बिस्मिल्लाह, दरवाजे पे मेहमान आ गए हैं। उन परिंदों को देख करके तोड़ के अंदर जाती थी, मुट्ठी भर दाने लाती थी, उन परिंदों को डाल देती थी। आप कहोगे क्या होता होगा, उनकी चोंचों में दाने कितने थे, उसकी मुट्ठी में कितना दाना आता होगा। वो 8 दाने परिंदों को डालती थी, वो 4 दाने खा के जाते थे, मगर खुदा की कसम खाते 4 दाने थे और रिस्क की बरकत की दुआएं 7 पुश्तों को दे के जाया करते थे। जिंदाबाद। खिलाने के आदि बनो, कोई ना मिल सके परिंदों को खिलाओ, चूंटियों को खिलाओ, कुत्तों को खिलाओ, है ना। डाल के तो देखो, रिस्क उसका नहीं बढ़ता जो छुपा के खाता है, रिस्क उसका बढ़ता है जो बांट के खाता है। ये याद रखिएगा, रिस्क उसी का बढ़ता है जो बांट के खाता है। सरकार बगदाद को आप देखें, सुबह से शाम तक जितनी दौलत होती थी सारी लुटा देते थे, सारी लुटा देते थे, सारी। शाम तक एक सिक्का बचा के नहीं रखते थे, एक सिक्का बचा के नहीं रखते थे। माफ कीजिएगा, बहुत कड़वी बात कहने जा रहा हूँ। आज तो भांजा हॉस्पिटल में हो, भांजी को ब्लड की जरूरत हो तो सगा मामू खून बंद कर लेता है, कहीं बहन पैसा ना मांग ले। हाँ, मैं यकीन जाने ये दिल बड़ा दुखा हुआ है। लोग मुझसे पूछते हैं तू किस नहज पे बात करता है, किस किताब में पढ़ा। मैंने किताबें नहीं पढ़ी हैं, मैंने लोगों के चेहरे पढ़े हैं। मैं इसलिए कहता हूँ हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वर्क, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। आज महफिल में जाके बैठो, लोगों के कपड़े बड़े नए होते हैं, शान व शौकत पे बैठे होते हैं, लेकिन अंदर दिल में हलचल होती है और खुद से पूछ रहे होते हैं सुकून किधर मिलेगा, सुकून किधर मिलेगा। आज कई बंदे को सुकून नहीं है, सच्ची माने सुकून नहीं है। वजह सिर्फ ये है कि हम दिल के बड़े छोटे हो गए। मैंने बहनों को भाइयों के दरवाजे से रो के पलटते हुए देखा है, रो के पलटते हुए देखा। एक बहन ने ना अपनी जमीन भैया को दे दी थी। हाँ, मैं नाम नहीं लूंगा, लोग बुरा मान जाते हैं कि तू हमारा जिक्र कर बैठा, कभी मिलना हो तो मुझे बताना, मैं एड्रेस दूंगा। बहन के शोहर को कुछ तकलीफ हुई, उसे पैसे की जरूरत थी, उसी भाई के दरवाजे पे गई जिसको 20 बीघे जमीन दे के आई थी, 20 बीघे जमीन। और दरवाजा खटखटा के कहा था भैया दरवाजा खोल। भाभी ने मुंह बिगाड़ के दरवाजा खोला, कहा भैया कहाँ है, कहा क्या काम है, कहा आज मेरे शोहर की जिंदगी दाव पे लग गई है, थोड़ी मदद के लिए आई हूं, मुझे 2-4 लाख की जरूरत है। तो सगे भाई ने धक्का दे के कहा था तेरे शोहर की जिंदगी की ठेकेदारी हमारी नहीं है। जब इस कंडीशन में बहनें रोती हुई जाने लग जाएं तो समझ लेना तुमने बहनों को धक्का नहीं दिया, खुदा की रहमतों पे दरवाजा बंद कर दिया है। ये याद रखिएगा। हम सगी भांजियों के लिए फोन बंद कर लेते हैं कि कोई पैसा ना मांग ले, कोई कुछ ना मांग ले, ना बंद ना करो। अल्लाह भेजता उसी के दरवाजे पे है कि जिसको खुदा अता फरमाया करता है, वरना वो कादिर मुतलक है, वो चाहता तो उसके दरवाजे पे तुझे खड़ा कर देता। तुझ में कौन सी ऐसी इबादत का कमाल था जो अल्लाह ने तुझे देने के लायक बनाया? उसने क्या अल्लाह का बिगाड़ा था जो वो तेरे दरवाजे पे लाके खड़ा कर दिया उसको? नहीं, न तूने सजदे करके उसका कुछ बनाया है और न उसने नाशुक्री करके उसका कुछ बिगाड़ा है। ये अल्लाह का निजाम है कि जिसे जो चाहे वो अता कर देता है और वक्त बदलते देर नहीं लगती। मैंने इतनी सी उम्र में लोगों को अमीर से गरीब होते देखा है और गरीबों को अमीर होते देखा है। इससे पहले कि वो तख्त से उठा के तख्ते पे डाल दे, दिल बड़े कर लो।
सरकार बगदाद को आप देखें, सरकार गौसे पाक को दरिया पार करना है, आप जा रहे हैं, एक गरीब रोता हुआ मिला, फरमाया तू क्यों रो रहा है? उसने कहा जी बड़ी ज़रूरी चीज़ थी, मुझे दरिया पार करना था, लेकिन ये जो कश्ती चला रहा है ना, इसने मुझे धक्का दे के कश्ती से उतार दिया। मेरा बड़ा पीर कहता क्यों? कहा कि उसने कहा किराया दे। मैंने कहा नहीं, मुझे फ्री उतार दे, मुझ पे देने को कुछ नहीं। उसने कहा तेरे बाप की कश्ती है? कहा उसने ताने दिए, उतार दिए। मेरा पीर आगे नहीं बढ़ा। सरकार बड़े पीर ने शागिर्द से कहा दौड़ के जा, मेरी दरसगाह में सोने के सिक्कों की थैली रखी है। दौड़ के गया, 100 सिक्के थे सोने के उसके अंदर। आज पैसे कागज के, तब पैसे सोने के होते थे। आज तो मर जाएगा एक सोने के सिक्के के लिए। सगे भाई का गला काट देगा आदमी, सगे भाई का गला काट देगा एक सोने के सिक्के के लिए। बगदाद वाले ने 100 सिक्के सोने के मंगाए, 100, और थैली बढ़ाई कश्ती वाले के आगे। उसने कहा हुजूर ये क्या? कहा रख ले। कहा हुजूर क्यों इतने सारे सिक्के? मेरे बड़े पीर ने कहा कि आज तूने इस गरीब को इसलिए कश्ती से उतार दिया कि किराया नहीं था। कहा ये सिक्के सारे रख ले और तेरी आखिरी सांस तक के लिए दे रहा हूं। आज के बाद कोई गरीब आ जाए और देने को किराया ना होना तो धक्का मत देना। अली का बेटा तुझे देख के कह रहा है आज के बाद कोई भी गरीब आए उसे अब्दुल कादिर के पैसे से दरिया पार करा दिया कर। तो कभी किसी डूबते का सहारा बनो, कभी किसी टूटते का आसरा बनो, कभी किसी कमजोर की ताकत बन के देखो, फिर अल्लाह तुम्हें कितना नवाजता है, इतना देगा कि नस्लों से सवारा नहीं जाएगा। ये मेरे बगदाद वाले पीर का दिया हुआ सबक है। उनके दरवाजे पे जब कोई आता था तो खाली, जोर से सारे बोले खाली, जोर से खाली नहीं जाता था। जो आया लेकर के गया। क्यों? ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। हाँ जी, यहां से आज तक कोई खाली लोटा नहीं है। तो हम भी आज की इस महफिल में बगदाद वाले के आगे झोली फैलाएं और कहें वो करम की भीख अता करो कि जिससे दुनिया भी बेहतर हो जाए और आखिरत भी बेहतर हो जाए, है ना। आज बड़े पीर का ये सबक याद रखें कि दरवाजे पे जो आएगा खाली, खाली नहीं जाएगा। खाली जितने मानने वाले बुजुर्गों को वो बोलें खाली नहीं जाएगा। और मैं आपको बताऊं 11वीं मनाने के लिए भगोना जरूरी नहीं, बिरयानी का तोशा शरीफ जरूरी नहीं है हर बंदे के लिए कि तभी 11वीं होगी जब आप तोशा करेंगे। मैं कहता हूं जिस पे कुछ ना हो, 5 रुपए जेब में पड़े हों, 11वीं का दिन आ जाए, कुछ ना बांटना तो कम से कम एक बिस्किट का पैकेट बांट देना और कहना बगदाद वाले यही मेरी हैसियत थी, ले मैं बांट रहा हूं। कसम खा के कहता हूँ हो सकता है किसी के 20 भगोने भी इतने अच्छे ना लगें जितना तेरा 10 रुपए का बिस्किट बगदाद वाले को अच्छा लग जाएगा। करेंगे इंशाल्लाह सारे 11वीं, सारे पे 11वीं कीजिएगा बगदाद वाले की। और अल्लाह तौफीक दे तो हर 11 को, हर महीने की 11 किया करें, हर महीने की 11 को किया करें। फरमाया गया जो 11वीं करेगा वो कभी भूखा नहीं मरेगा, जो कब 12वीं करेगा वो कभी जलील होके नहीं मरेगा। और मेरा बड़ा पीर तो कहता है, मैंने रिजवान जन्नत से पूछा हुआ है, कहा जन्नत में कौन जाना है? कहा सारे कादरी जन्नत में जाने हैं। कहते हैं कि मेरी दोज़ख से दरोगा से मुलाकात हुई। मैंने कहा क्या कोई कादरी भी अंदर आना है? कहा मुझे इजाज़त ही नहीं है कि मैं किसी कादरी को अंदर डालूं। लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है, कादरी पाप करे, कादरी गुनाह करे, फिर भी वो जन्नती है। मैंने कहा तुझे नहीं पता, मेरे पर बगदाद वाले पीर ने 12 साल एक पैर पे खड़े होकर के कुरान पढ़ा गए एक रात में। 12 बरस तक ये अमल बगदाद वाले का रहा गए। कहा जब 12 बरस हो गए तो आवाज़ आई अब्दुल कादिर मांग क्या मांगना चाहता है? तो कहते मैं मैंने कहा मालिक जो मुझे चाहिए वो तुझे पता है। कहा बताना चाहता क्या है? कहा मालिक जो मैं चाहता हूं वो तू जानता है। कहा अब्दुल कादिर तेरे मुंह से सुनना चाहते हैं। कहते मालिक फिर एक सौदा कर ले। कहा कौन सा? कहा सौदा करके जो कादरी होगा वो जन्नती होगा। वादा करे कि जो कादरी होगा वो, जोर से वो अर्ज करते मालिक फिर वादा कर कि हर कादरी जन्नती होगा। आवाज आई अब्दुल कादिर वादा रहा, जो कादरी होगा उस वक्त तक मौत नहीं देंगे जब तक तौबा की तौफीक नसीब नहीं कर देंगे, है ना। तो फिर मेरा इमाम कहता कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मा सादिक़ीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, है ना। खाना खिलाएंगे भूखों को इंशाल्लाह, एक दूसरे के काम आएंगे इंशाल्लाह, रिस्क की बेहुरमती नहीं करेंगे इंशाल्लाह,
बद मजहबों बद अकीदों से बचते रहेंगे इंशाअल्लाह। जो बचेंगे वो हाथ उठा के कहें इंशाअल्लाह। जिनकी खाला वहाबियों में हो वो हाथ नीचे कर ले, और जिसकी ना हो वही बोले इंशाअल्लाह। भाई कई लोगों की रिश्तेदारी है। सुने अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब नहीं, अब नहीं। हौज़े कौसर का जाम कौन बांटेगा? हुजूर बांटेंगे। जिस हाथ को हुजूर के हाथ से जामे कौसर लेने के लिए बढ़ाना है, उस हाथ में वहाबी का हाथ नहीं आना चाहिए। वादा करते हैं इंशाअल्लाह। हाँ जी, मैं वक्त होता तो फिर ऐसा ऑपरेशन करके जाता कि 7 नस्लों तक कोई वहाबी होने की सोचता भी नहीं, लेकिन वक्त कम था। इंशाअल्लाह फिर आऊंगा ना तो फिर अकीदे पे बात करूंगा। हाथ ना उठाओ, एमपी जाना है। कहाँ? 550 किलोमीटर जाके कल तकरीर करनी है मुझे। खुदा आपको सलामत रखे। ये मोहब्बतें थी हमारे भाइयों की। हमारे वो चचा कहने लगे तुम ना आते तो जलसे ही ना होता। मैंने कहा आता कैसे नहीं, बगदाद वाले ने जो बुला रखा है मेरे आने ना आने से क्या फर्क पड़ता है। ये 11वीं का दिन था, ये होना था तो ये लंगर होना था। और मैं हूं या ना हूं, रहूं या ना रहूं, बगदाद वाले की 11वीं तो क़यामत तक होती रहेगी, है ना। करेंगे इंशाल्लाह ऐसा ही। वहाबियों से बचेंगे इंशाअल्लाह, उनसे मुसाफा, उनके यहाँ दावत, अपने घर दावत। एक तो कह रहा वहाबियों की लड़की लेने में क्या हर्ज जा रहा, देने में ही तो है। हाँ, सुन्नी बना लेंगे। सुन वे गधे, जो ये सोचता है कि लड़की लेने में कोई हर्ज नहीं है, देने में हर्ज है। देते हो तो एक जाती है, लेते हो तो पूरा घर चला जाता है। ये हकीकत है जी। ना उनकी बेटी लेनी है, ना उनको बेटी देनी, इसलिए कि जो नबी का नहीं वो हमारा। सारे बोले वो हमारा, वो हमारा। मेरा पीर सरकार मुफ्ती आजम, उन्होंने कहा था तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही नजदी ये निकले बला मदीने से। और मेरे बड़े इमाम ने कहा था सरकार आला हजरत ने, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, इनसे रिश्ता नाता बिल्कुल नहीं। एक मोटी सी बात बता दूं, इन्होंने नबी की फातिमा जहरा की कब्र पे रूलर और बिल्डोजर डट के चलाए। कोई हमारी बेटी की कब्र खोद दे, पूरी जिंदगी शक्ल नहीं देखेंगे। इन्होंने तो खातून जन्नत की कब्र पे बिल्डोजर चलाया। जो नबी की बेटी का नहीं हो सकता वो तेरी मेरी बेटी का क्या हो सकता है। हम इन कुत्तों को कभी अपना दामाद, वादा करो दामाद, कभी इनके दामाद कुआरे मर जाएंगे, वहाबियों से लड़कियां नहीं लाएंगे। हुजूर के लिए रड़ुए मर के तो देखो, मरने की देर है, अल्लाह जन्नत में हूरों से निकाह कराएगा। उनके लिए कुछ करके तो देखो। वहाबियों में दावत बोलो भाई, जिसे खानी है वो उठ के चला जाए, फिर वादा करे दावत नहीं खानी। कोई कहेगा यार मेरी फूफा, मेरी खाला, मेरा मम्मू, ये वो छोड़ दो, छोड़ दो। सीधी सी बात है। आला हज़रत फरमाते कि जो बदअकीदा हो जाए तो चाहे वो तुम्हारा सगा भाई बाप कुछ भी क्यों ना हो, उसको ऐसे अपने आप से निकाल के फेंक दो जैसे कि बाल आटे से निकाल के फेंक दिया जाता है या मक्खी दूध से निकाल के फेंक दी जाती है। समझ के मेरी बात, बिल्कुल ताल्लुक उनसे नहीं होना चाहिए। शुक्र है इमाम अहमद रजा हमारे हिस्से में आए हैं, फिर हम क्यों ना कहें डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे। इधर वाली टनाटन सुननी लग रहे भाई। हाँ, मसला कुछ गड़बड़ है ना। जितने लोग हैं ना वो पढ़े मेरे साथ। डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे, सैयदी आला हजरत पे। आज पूरी कादरी महफिल लग रही है। सुभान अल्लाह। अल्लाह एक आदक जो सब बैठा हो या थोड़ा बहुत सोड़े कुल्ली बैठा हो, अल्लाह उसका अकीदा दुरुस्त कर दे। है जी, कोई जन्नत में गया तो हमारे हिस्से की थोड़ी कट जाएगी, जहन्नम में गया तो कोई हमारे बाप का कुछ बिगाड़ेगा नहीं। है जी, हम तो इसलिए कह रहे हैं कि हुजूर को ऐसा मानो जैसे मानने का हुक्म है, और हम ऐसा मानते हैं। सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ है बेतनाही से हैं बरी, हैरा हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा है कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया,
खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ये जलसा नूर जिंदाबाद, अराकीन जलसा पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। जाने रहमत पेला हो सलाम, शमोए बज़ में हिदायत पेला हो सलाम, शहरे यारे रम ताजदार हरम, शहरे यारे रम ताजदार हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखो सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखो सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखो सलाम, गौसे आज़म इमाम तोक़ा मल्नुक़ा, गौसे आज़म इमाम तोक़ा मल्नुक़ा, जलवे शान कुदरत पे लाखो सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखो सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखो सलाम, काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौक़त पे लाखो सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। करीमा कर साजा मालिका बादशाह बंदा नवाजा परवरदिगार आलम, बाद नमाज इशा से लेकर अब तक जो कुछ भी कुरान मुक़द्दस की तिलावत हुई, नातो मनकबत के अशार पढ़े गए, सलातो सलाम का नजराना वाज़ो नसीहत हुई, मौलाई करीम इस तकरीब के इंतज़ाम व इंसराम में ज़ाकिरीन के ज़िक्र, सामईन की समाअत, मुंतज़िमीन के इंतज़ाम में किसी तरह की कोई गलती हो उसे अपने फ़ज़ल व करम से मुआफ़ फरमा दे। इसका सवाब सबसे पहले आका नामदार मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में नज़र है, या अल्लाह इसे कबूल फरमा। उनके सदक़े व तुफ़ैल जुमला अम्बिया व मुरसलीन, सहाबा सहाबियात, तबे ताबईन, खुलफ़ाए राशिदीन, अइम्माए बुज़ुर्गान दीन, जुमला औलियाए कामिलीन की मुक़द्दस बारगाह में नज़र है, या अल्लाह इसे कबूल फरमा। ख़ुसूसियत के साथ गौसुल अग़वास, फ़र्दुल अफ़राद, क़ुतबुल अक़ताब, अल-किंदी ले नूरानी वल महबूब सुबहानी, शाबाज़ ला मकानी, सर चश्मे सुल्तानी सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में नज़र है, या अल्लाह इसे कबूल फरमा। अताए रसूल हिंदल वली ख्वाजा ख्वाजगा फ़ख्र हिंदोस्ता मुईन बेकसा सरकार गरीब नवाज अलैहि रहमा की बारगाह में नज़र है, या अल्लाह इसे कबूल फरमा।